आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक्स को समझने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको टर्म्स सीखने को मिलेगा, उसके बाद आपको फार्मूलाज याद करने के लिए मिलेगा और कैसे याद रखना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जो है साथ में हम क्या करेंगे, लगाते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको कौन कौन से टर्म सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो हमारा इंटरेस्ट टर्म हो जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपको मिलेगा रेट, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टाइम, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। तो ये जो हमारे कुछ टर्म्स है, ये क्या है, हमको आज समझना है कि ये क्या होता है। अगर इसको हम समझ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूलाज भी जो है याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल मनी क्या होता है। प्रिंसिपल मनी क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो पर्सन है, एक मान लीजिए राम है और एक क्या है, श्याम है। एक कौन है, एक राम है और दूसरे कौन है, श्याम। तो इसमें क्या है ना कि अगर मान लीजिए राम को जो है कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तो वह क्या करते हैं, श्याम से कुछ पैसे क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो श्याम क्या करते हैं, इनको कुछ मनी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 5000 क्या किए, इनको जो है दे दिए। मतलब राम ने क्या किया, 5000 जो है श्याम से बारो किया, उधार लिया। तो ये जो ये जो हमारा 5000 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मनी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। तो इधर हमारा क्या हो गया, ये जो 5000 है ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब बारोड मनी, ठीक है, एक उधार लिया हुआ जो पैसा होता है, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से जब लेते हैं, उस मनी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मनी बोलते हैं। अब आते हैं रेट पे। रेट क्या होता है, रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। रेट मतलब होता है दर। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे इधर क्या है, राम ने जो है श्याम से 5000 लिया, तो एक रेट होगा। रेट जो होता है हमारा, हमेशा कोई भी रेट दिया होगा, जैसे कि कोई नंबर्स में ही दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 दे दिया या 6 दे दिया, उसके साथ आपका ये जो परसेंटेज है ना, ये लगा होता है हमेशा। तो उससे हमको क्या पता चल जाता है कि जो ये 6 है, ये हमारा क्या है, रेट दिया हुआ है। अब जो है आपको क्या ध्यान देना है कि रेट होता क्या है, ये जो है आपका ईयरली होता है। ये क्या होता है, ईयरली मतलब सालाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो है ये रेट क्या होता है। ये जो राम है क्या किए हैं, 5000 जो बारो किए हैं, ये किस रेट से लिए हैं, 6000। हो सकता है कुछ समय के लिए लिए हो। जो आपका अगला टर्म है टाइम, टाइम को भी बता देते हैं। टाइम का मतलब होता है क्या, आपका समय होता है। समय मतलब कुछ अवधि के लिए जो है ये पैसा क्या किया जाता है, लिया जाता है। कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, जैसे 3 साल 4 साल के लिए क्या करते हैं, हम ये 5000 ले लेते हैं। तो वह जो 3 साल है ना, 4 साल है, ये सारी जो टाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, समय जो है हम उसी को बोलते हैं। जो ईयर हमारा दिया होता है ना, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, ये सारे किस में आते हैं, टाइम में आते हैं। और जो ये 3 ईयर 5 ईयर है ना, 3 ईयर जो हम लिखे हैं, ये जो हमारा टाइम है 3 ईयर के लिए जो हम लेते हैं, तो कितने रेट से लेते हैं, कितना दर जो है। जैसे इंटरेस्ट जब निकालेंगे ना, तो ये रेट का जो है काम आएगा। रेट को हम हिंदी में बोलते हैं दर, और ये जो है हमारा ईयरली होता है, सालाना होता है। तो ये जो परसेंट लगा होता है, हम समझ जाते हैं ये क्या होता है, रेट होता है। तो किस रेट से हम जितने टाइम के लिए भी लिया जाता है पैसा, वो हम ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट बोल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट जो है हम समझेंगे अभी लास्ट में। अब जो है क्या कि हम लोग प्रिंसिपल समझ लिए, मतलब कौन सा मनी जो है हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। रेट किस दर से ले रहे हैं, हाँ, कि जैसे कि टाइम जो होता है आपका दिया होता है, उतने टाइम के लिए हम हर साल कितना रेट लगा के जो है पैसा ले रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। अब इंटरेस्ट समझ लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मान लीजिए ये जो आपका 5000 उधार लिया ना, तो 3 साल के लिए लिया। कितना ईयर के लिए लिया, आपका 3 साल के लिए।
और रेट भी दिया हुआ है कि हाँ हर साल जो है इतना परसेंट क्या है हम एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि रेट इंटरेस्ट जो होता है ना वह एक्स्ट्रा मनी होता है। मान लीजिए श्याम जो है राम को दिए 5,000, तो 5,000 दिए कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। अब 3 साल बाद जो है ये राम श्याम को वापस करेंगे, लेकिन 5,000 ही नहीं वापस करेंगे, 5,000 के साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा मनी वापस करेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी वापस करेंगे। यही एक्स्ट्रा मनी आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। तो ये जो है आपका इंटरेस्ट हो गया, जो एक्स्ट्रा मनी कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं? वापस करते हैं। ठीक है, उस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जब इंटरेस्ट आपको पता चल गया, प्रिंसिपल आपको पता चल गया, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो है हम लास्ट में क्या करते हैं? जो मनी वापस करते हैं। इसी राम श्याम का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे श्याम जो है 5,000 दिए थे, अब जो है 3 साल बाद जब ये राम वापस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी ऐड हो जाएगा। जैसे जो एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट होता है वही हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मनी में ऐड कर देंगे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वह क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल मनी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मनी प्लस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको भी ऐड कर लेते हैं, TEREST, इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब जो है क्या करते हैं, हमको ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब फार्मूलाज को क्या करते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूलाज को देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो एक ही फार्मूला याद रखेंगे और उस फार्मूला से क्या हो जाएगा? हम कोई भी फार्मूला जो है आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो सबसे पहला एसआई का फार्मूला ही याद रखेंगे। तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आपका क्या? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही जो है आपका क्या है? फार्मूला है। और इसी से आप क्या कर सकते हो? कोई भी फार्मूला जो है याद रख सकते हो। ये साइज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल मनी इंटू रेट इंटू टाइम, और डिवाइड किससे करते हैं? 100 से। इतना करने के बाद हमको क्या पता चल जाएगा? ये साई मनी पता चल जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट है हमारा, जो ब्याज निकलेगा वो हमको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला है इसमें आपको 4 टर्म्स मिलेंगे। एक हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया प्रिंसिपल, तीसरा हो गया रेट, और चौथा क्या हो गया? टाइम। तो ये चार आपका टर्म्स दिया होगा। 4 में से आपको अगर 3 पता रहेगा तो चौथा आप क्या कर सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। अब ये एसआई हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? PRT में से कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए P निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एसआई का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो एसआई इंटू 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी हमारा रह जाएगा। ठीक है, P निकालना है तो P इधर ही रहने देंगे, R और T को इधर भेज देंगे। इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर हमारा एस आई इंटू 100 बाई आर टी क्या हो जाएगा? आर टी। तो ये हमारा क्या हो गया? P का भी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टाइम का भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इधर टाइम का निकाल लेते हैं। टाइम का भी ऐसे ही निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? ये हो गया हमारा ये वाला। इसी से क्या करेंगे? टाइम निकालना है तो टी रहने देंगे एक साइड में, पी आर को भेज देंगे तो पी आर दूसरे साइड में जाएगा तो वो हमारा डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, पी इंटू आर, और ऊपर हमारा एस आई इंटू 100 रहेगा। ये हमारा टाइम का भी फॉर्मूला क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, तो ये टाइम हो गया, प्रिंसिपल मनी हो गया, एसआई मनी हो गया। ये हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूला से। एसआई का फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा तब। अब एक और याद रखना है आपको, क्या? अगर एसआई आपको पता चल गया, ठीक है, प्रिंसिपल मनी आपको पता चल गया, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? एसआई को और प्रिंसिपल को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? एसआई प्लस प्रिंसिपल। कौन सा फॉर्मूला निकल जाएगा? अमाउंट का। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फार्मूलाज है, आपको क्या करना है? याद रखना है। टर्म्स भी आपका क्लियर हो गया है कि इसमें प्रिंसिपल मनी, रेट मनी, टाइम और एसआई
किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपका क्या है, क्लियर है। फॉर्मूलाज भी कवर हो गया है। एग्जाम्पल्स कुछ क्या करते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये SI का ही फॉर्मूला आपको ज़्यादातर याद रखना है। इससे क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जो है याद आंसर जो है निकाल सकते हैं। इसको रेज कर देते हैं। अब जो है मान लीजिए प्रिंसिपल मनी, मान लीजिए आप क्या किए, 2000 जो है आप अपने फ्रेंड से उधार लिए, ठीक है। वह बोल दिया क्या, वह क्या बोला, मैं आपको 3 साल के लिए दूंगा या फिर 4 साल के लिए जो है दूंगा। और वह आपके ऊपर कुछ रेट भी लगा रहा है ना, कि किस रेट से जो है वह लेगा। जैसे रेट आपका समझ लीजिए कि एक तरह से 1 साल का जो है 4% लेंगे, अगले साल का भी 4%, तो हर साल जो है 4% एक्स्ट्रा मनी जो है लेंगे। तो वह जो है रेट हो गया आपका, जो परसेंटेज में दिया होता है। तो रेट भी आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए दे दिया आपका रेट क्या दे दिया, 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, सॉल्व हो गया। 5 4 जा 20, और इधर हमारा 20 दिया हुआ है, तो 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400। ये क्या हो जाएगा आपका 400। तो ये 400 क्या है आपका, SI क्या हो गया, SI निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। SI निकल गया, अमाउंट निकालना चाहते हैं तो SI हमारा होता है 400, और प्रिंसिपल मनी हमारा कितना दिया है 2000। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400। ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब ब्याज। कितना ब्याज जो है आपको देना है। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो भी मेन क्वेश्चंस आपको जो है डाउट होता है वो क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में पूरा अच्छे से उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।